हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी श्रोतागणों का श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे तो श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है हर दिन, लेकिन आज अक्षय तृतीया होने की वजह से हम श्रीमद् भागवतम की जगह पे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। खास करके हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण करेंगे, क्योंकि चंदन यात्रा के बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। उसके साथ साथ आज बहुत ही पावन पर्व है। आज क्या तिथि है? अक्षय तृतीया बोला जाता है। आज अक्षय तृतीया है। खास करके वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है आज, तो यह अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, क्या क्या घटनाएं हुई थी। वैसे तो अक्षय तृतीया में कई सारे घटनाओं का वर्णन आता है। हर घटना के ऊपर, उसकी कथा के ऊपर अगर चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है और 2-3 घंटा लगे, लेकिन हमारे पास आगे का जो भी 30-35 मिनट है कक्षा के लिए, उसमें हम हर घटना को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके आगे चलने का प्रयास करेंगे। अक्षय तृतीया वैसे तो वेदों के अनुसार या वैदिक सभ्यता में 3.5 मुहूर्त कहा जाता है, 3.5 मुहूर्त कहा जाता है। ये 3.5 3.5 दिन ऐसे है जिन दिनों में कोई भी कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। वो दिन हमेशा शुभ ही रहेंगे। आज से लेकर कलयुग के अंत तक ये क्या रहेंगे? ये दिन हमेशा शुभ रहने वाले। बाकी हर दिन शुभ होगा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन में 2 घंटे शुभ होंगे, कुछ दिनों में वो दिन के कुछ आधा घंटा होगा, आधा घड़ी शुभ होगा, आधा दिन होगा। कुछ कुछ दिन तो पूरे ही अशुभ हो सकते हैं। जैसे प्राय अमावस्या वगैरह होती है तो उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, उनको अशुभ कार्य किया जाता है। लेकिन ये जो 3.5 दिन है, ये क्या कहा जाता है? ये पूरा का पूरा शुभ माना जाता है। ये पूरे शुभ है। कहाँ से शुभ काउंट होता है इसका? तो उसका प्रथम दिन होता है चैत्र का प्रथम दिन। चैत्र महीने का जो प्रथम दिन है, जो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा करके मनाया जाता है। नीचे चले जाएंगे, साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो युगादि करके उसको मनाते हैं, और कहीं जगह पे उसको अन्य अन्य तरीक़ों से उसका क्या गया है, वर्णन किया हुआ है। उस दिन को शुभ कहा जाता है। मतलब उस दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था? सृष्टि की निर्मित की शुरुआत की थी, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? शुभ कहा गया है। उस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसलिए आपने प्राय देखा होगा उस दिन का, खास करके ये फ्लैट वगैरह बेचने वाले, गाड़ियाँ बेचने वाले, सभी इंडस्ट्रीज उसका क्या करते हैं? बड़ा उस दिन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद ये द्वितीय दिन आता है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जो है, ये अक्षय तृतीया है। इसलिए इस दिन को भी शुभ कहा जाता है। कहाँ का भी बोला गया कि ये इसका दिन का समय शुभ है, रात का शुभ नहीं है, दिन का समय इसको शुभ कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया को शुभ दिन कहा जाता है। उसके बारे में हम देखेंगे आगे चल के। उसके बाद तीसरा दिन आएगा, वो आएगा दशहरा का। दशहरा को भी क्या कहा जाता है? शुभ दिन कहा जाता है। दशहरा को रावण का वध हुआ था, और भी कोई घटनाएं बहुत सारी है जो घटित हुई थी। ये दशहरे का दिन को भी क्या कहा जाता है? शुभ दिन कहा जाता है। उस दिन भी किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखा जाता। और चौथा दिवस आता है, वो कौन सा है? दीपावली। दीपावली वैसे तो अमावस्या को आती है, बाकी कोई अमावस्या शुभ नहीं होती है, लेकिन दीपावली अमावस्या होने के बावजूद भी वो क्या कहा जाता है? उसको शुभ दिन कहा जाता है। भगवान रामचंद्र दीपावली के दिन रावण का वध करने के बाद अयोध्या में लौट के आए थे। ये एक घटना घटित हुई थी। ये छोड़ के दीपावली भगवान रामचंद्र के पूर्व काल से मनाई जा रही है। ऐसा नहीं कि उस दिन से दीपावली मनाई गई। वहाँ पे वर्णन आता है रामायण में कि भगवान रामचंद्र का विवाह होने के पश्चात भगवान रामचंद्र वहाँ पे जनकपुरी में रुके थे। किस त्यौहार के लिए? तो लिखा गया दीपावली के त्यौहार के लिए। उसके बाद भी भगवान जनकपुरी में वन जाने के पहले 3 बार गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि दीपावली के त्यौहार पे जनक महाराज ने अपने दामाद को कहाँ बुलाया था? घर बुलाया था। इसलिए दीपावली मनाने के लिए भगवान रामचंद्र 3 बार वहाँ गए थे। तो मतलब उसके पहले से दीपावली मनाया जा रहा है, इसलिए उसको भी क्या कहा जाता है? वो भी शुभ दिन कहा जाता है। तो ये कुछ दिन है, उसमें से आज का दिन है जो कौन सा है? अक्षय तृतीया। अभी इस दिन के अंदर कई सारी घटनाएं घटित हुई है, इसलिए इसको शुभ दिन कहा जाता है। कई सारी घटनाओं का
वर्णन आता है जो खास करके अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई थी। वैसे देखा जाए तो अक्षय तृतीया जो है इस दिन ये जो है वो वसंत और ग्रीष्म ऋतु के संधि पे आती है। अभी वसंत ऋतु समाप्त होने वाला है और ग्रीष्म ऋतु की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें शुभ घटनाएं घटित हुई थी, तो कुछ लौकिक घटनाओं को हम देखते हैं। कुछ वैष्णवों के हिसाब से शुभ घटना घटित हुई थी, कुछ इस्कॉन के हिसाब से भी अच्छी घटनाएं घटित हुई थी। कई सारी चीज़ें इस दिन घटित हुई थी। तो सबसे पहले अगर चीज़ देखा जाए, इस दिन शुभ हुई थी। आपने बहुत बार प्राय ऐसा लोगों को सुना होगा कि इस दिन क्या करना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन लोग प्रायः सोना खरीदते हैं। कुछ कुछ स्थानों पे सोना की पूजा की जाती है। ये सब कार्य क्यों किए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सुवर्ण का महत्व ये पाया कर्मकांडियों के बीच में बड़ा प्रसिद्ध है। सुवर्ण खरीदना चाहिए इस दिन पे, फिर वो क्या रहेगा, वो अक्षय रहेगा आपके पास, हमेशा ही क्या बना रहेगा, सोना आपके पास बना रहेगा। डेफिनेटली सोना बना रहेगा, लेकिन उसके बाद आप सो नहीं पाओगे। इस भौतिक संसार ऐसा है कि जिसके पास सोना है वो क्या नहीं कर पाता है, सो नहीं सकता है। तो लोगों को ये कहाँ से ये घटनाएं घटित होने चालू हो गई, या लोगों की ये मान्यता चालू हो गई, तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कुबेर को धन प्राप्त हुआ था। कुबेर है जिसको देवताओं में सबसे धनी कहा जाता है, तो कुबेर को क्या प्राप्त हो गया था, धन प्राप्त हो गया था। वो आज के दिन प्राप्त हो गया था, और उसी के साथ उसको आज के दिन फाइनेंस मिनिस्टर देवताओं का क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया था। उसने शपथ ग्रहण कर ली थी। देवताओं के अंदर भी क्या है, पोर्टफोलियोज है। उनके पास भी कई सारे मिनिस्टर्स है, कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री है, किन के पास कैबिनेट नहीं है, किसी के पास राज्य मिनिस्ट्री है, कोई मिनिस्टर विदाउट फोलियो भी है। ऐसा सब उनके पास है। सिर्फ हमारे साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं है। या देवताओं में भी सत्वगुणी देवता, रजोगुणी देवता, तमोगुणी देवता, ऐसा क्या किया गया है, विभाजन किया हुआ है। तो जब तमोगुणी, जो रजोगुणी या सत्वगुणी खास करके जो देवता है, सत्वगुणी देवता सब कैबिनेट मिनिस्ट्री है, बड़े बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास दी हुई है। वरुण देव, सूर्य देव, पवन देव, चंद्र, इंद्र, गणेश आदि ये सब क्या है, सत्वगुणी देवता है। वैसे कुछ रजोगुणी देवताएं भी है, और कुछ कुछ देवता है वो क्या है, वो तमोगुणी देवता है। जैसे कली का भी प्रभाव चल रहा है, तो कली युग जो है उसको देवता कहा गया है, लेकिन वो कैसा देवता है, तमोगुणी देवता है। कुछ कुछ देवताओं को बलि आदि लगती है, वो सभी तमोगुणी देवताओं में आते हैं। तो कुबेर सत्वगुणी देवताओं में आता है। तो कुबेर को क्या प्राप्त हुआ था, धन प्राप्त हुआ था। वहां से ये मान्यता प्रचलित है कि आज दिन क्या करना चाहिए, धन खरीदना चाहिए। अच्छा, ये एक मान्यता सोने की वहां से हो गई। दूसरी, सोना खरीदी करने की मान्यता के लिए क्या घटना घटित हुई थी आज के दिन, कुबेर तो आज के दिन धनी बना था। दूसरा, आज के दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, और आज ही के दिन भगवान ने क्या किया था, सुदामा को क्या कर दिया था, पूरा धन देके धन से लबालब कर दिया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अपने पत्नी के कहने से वो अपने मित्र को मिलने के लिए द्वारकापुरी में चले आते हैं। द्वारका में आने के बाद वो भगवान के लिए तो क्या लेके आए थे, चिड़ा लेके आए हुए थे, चिप्ड राइस, चिड़ा लेके आए हुए थे भगवान के लिए। और भगवान ने क्या कर दिया, उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर दिया। और सुदामा ने निकलते वक्त भगवान से कुछ मांगा नहीं था। तो आज के दिन वो निकले थे द्वारका से, लेकिन कुछ मांगा नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अन्न मांगा नहीं था, फिर भी भगवान ने स्वयं जाके अपने स्वयं की इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से उनको क्या कर दिया था, पूरा धन प्रदान कर दिया था। कुबेर के इतना धन प्रदान कर दिया था। तो वो कब हुई थी, वो घटना भी आज के दिन घटित हुई थी। उसके साथ साथ आज बहुत मान्यता होती है कि आज किसी को भोजन कराना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आपको भी अक्षय, कभी भी आपको धन धान्य भोजन की क्या नहीं होगी, कमी नहीं होगी। किसी को भी भोजन खिलाना चाहिए, खास करके ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, या अन्य कोई सीनियर भक्त है उनको क्या करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए। वो आज के दिन की वैसी मान्यता है। तो ऐसे मान्यता क्यों है आज के दिन भोजन कराने की, क्योंकि कहा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी का जो प्राकट्य है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अन्नपूर्णा देवी है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अन्नपूर्णा देवी की कृपा नहीं होती है, इसलिए उनके पास धन कितना भी हो फिर भी उनको कई बार भूखा रहना पड़ता है।
कई सारे लोग हैं जिनके पास धन है, लेकिन उनका परिवार इकट्ठा न रहने की वजह से उनको कोई बना के खिलाने वाला तक नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां हैं। कुछ कुछ लोगों के पास धन है लेकिन उनको डायबिटीज हो गया, इसलिए डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुमको सिर्फ करेले का जूस और लौकी का जूस ही पीना है, पूरी जिंदगी अभी बची हुई ऐसे ही बितानी है। तो क्या है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा नहीं है उसके ऊपर। अन्नपूर्णा देवी क्या है, नाराज है, तो खा नहीं सकता है। वो है बहुत कुछ उसके पास, कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन कई सारी बीमारियों की वजह से उसको क्या है करना पड़ रहा है, दवाई खा के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अन्नपूर्णा देवी की क्या नहीं है, उसके ऊपर कृपा नहीं है। इसलिए अन्नपूर्णा देवी का आज प्राकट्य हुआ था, इसलिए भी बहुत सारे लोग उनकी अक्षय कृपा प्रदान प्राप्त करने के लिए आज के दिन क्या करते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं या वैष्णव को भोजन खिलाते हैं, मंदिरों में दान करते हैं। भंडारा वृंदावन में तो जाओगे तो हर हर पग पग पे भंडारे लगे होंगे आज के दिन। तीर्थ क्षेत्रों में बहुत सारे धनी लोग आएंगे और क्या करेंगे, भोजन खिलाने का प्रयास करेंगे, बुला बुला के भोजन खिलाएंगे। और एक ये भोजन से संबंधित घटना आज के दिन घटित हुई थी। भगवान सूर्य देव ने अक्षय पात्र जो है ना, वो युधिष्ठिर महाराज को प्रदान किया था, और उसकी कंडीशन ये थी कि जब तक द्रौपदी उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करती है तब तक उस पात्र से क्या होता रहेगा, अनलिमिटेड अक्षय भोजन क्या होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए भी आज के दिन लोग दूसरे को भोजन खिलाते हैं। सूर्यदेव ने ये विशेष करके युधिष्ठिर महाराज को प्रदान किया था। जब वो पूरा क्या हो गया था, पूरा जो डाइस गेम था, जुआ हो गया, द्रौपदी का वस्त्रहरण आदि सब होने के तत्पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज को क्या कर दिया गया, पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास, ऐसे 13 वर्ष के लिए जब वो निकले थे, तो निकलते वक्त युधिष्ठिर महाराज के मन में ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि भाई अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्या सोएंगे, ये किसी भी चीज़ का उनको चिंता नहीं थी। उनको चिंता ये सता रही थी, वो धूप में चल रहे थे तब उनको यही बात की चिंता सता रही थी कि मैंने लगभग 60,000 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ली थी, क्योंकि वो राजा थे। तो उन्होंने लगभग 60,000 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी ली थी, उनको फ्री एजुकेशन, उस अभी एजुकेशन बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन वैदिक काल में एजुकेशन कैसा हुआ करता था, फ्री हुआ करता था। लॉजिंग, फूडिंग, ट्यूशन फी वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। हर चीज़ क्या है, सिर्फ गुरुकुल में जाओ, हर चीज़ का खर्चा कौन करेगा, गुरु स्वयं कर लेते थे। तो वो कहाँ से करते थे, तो ऐसे कई सारे राजा या धनी व्यक्ति होते थे, वो लोगों को विद्या दान करने का क्या करते थे, कार्य किया करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज की उसकी चिंता होती। तो उस 60,000 विद्यार्थियों को धान्य की या अन्न की कमी ना हो, यह विचार जब युधिष्ठिर के मन में चल रहा है तो सूर्य बड़े प्रसन्न हो गए। सूर्य ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज को अपनी कुछ नहीं पड़ी है, स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, वो सब धन लूट जाने के पश्चात भी किसके बारे में सोच रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी ली है उनके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो वो घटना भी कब घटित हुई थी, आज के दिन घटित हुई थी। इसलिए भी लोग बहुत अनाज खिलाते हैं। तो सोने की घटना हो गई, अनाज की 2 घटना घटित हो गई। उसके बाद लोग आज के दिन बड़ा पावन मानते हैं, पुण्य मानते हैं। आज के दिन वैदिक अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, यज्ञ आदि किए जाते हैं। उसके पीछे घटना घटित हुई थी कि माता गंगा का जो प्राकट्य है वो किस दिन हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। गंगा की पहली धारा इस पृथ्वी को, इस धरनी को जो छुई थी वो कौन से दिन छुई थी, आज के दिन। गंगा इसके पहले प्रकट तो हो गई थी, लेकिन उसको क्या कर दिया था, शिव जी ने अपने जटाओं में लपेट के रख दिया था। वो उसका पानी या गंगा का जो पवित्र जल है वो पृथ्वी को नहीं छुआ था, धरती को छुआ नहीं था। तो वो कार्य भी किस दिन किया था, वो कार्य भी आज ही के दिन संपन्न हुआ था। इसलिए इसको गंगा अवतरण तिथि भी कहा जाता है। इसलिए भी लोग पुण्य आदि का क्या करते हैं, कई सारा कार्य करते रहते हैं। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें इस दिन घटित हुई थी, ये तो हो गई कर्मकांड विधि के अनुसार कुछ चीज़ें घटित हुई थी। फिर कुछ घटनाएं हैं जो किनके अनुसार घटित हुई है, वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज के दिन घटित हुई थी। तो वैष्णव के लिए कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी, तो सबसे पहली घटना आज के दिन घटित हुई थी, वो भगवान हयग्रीव का अवतरण आज के दिन हुआ था। अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो आपको तो सिर्फ भगवान के कुछ मूल दशावतारों के बारे में पता है और अवतारों के बारे में आप जानते ही नहीं है। भागवतम में तो भगवान के 23 अवतारों का वर्णन किया है, और इतना वर्णन करने के बाद लिखा गया है कि भगवान के अवतार कैसे है, अनंत है।
अनंत शेष अपने अनंत होने से अनंत काल तक भगवान के अवतारों का क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे, फिर भी खत्म नहीं हो रही है। भगवान की लीला हरि अनंत, हरि लीला अनंत, हरि कथा अनंत, हर चीज हरि के साथ क्या है, अनंत है। तो वैसे ही भगवान के कई सारे अवतार है, उसमें से हयग्रीव का अवतरण आज के दिन हुआ था। आज के दिन भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे और उन्होंने वेदों का ज्ञान किसको प्रदान किया था, ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो ये वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि आज ही के दिन हयग्रीव भगवान प्रकट हुए थे। उसके साथ साथ आज के दिन वैष्णव के लिए और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, नर नारायण ऋषि का प्राकट्य भी आज के दिन हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। और कहाँ पे प्रकट हुए थे, ये बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे। बद्रीनाथ में भगवान प्रकट हुए थे। तब उसका धाम का नाम बद्रीनाथ नहीं था। तब तो वो हिमालय की कंदराओं में या हिमालय का बर्फीला एरिया है, वहाँ पे भगवान नर नारायण ऋषि क्या हो गए थे, प्रकट हो गए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन वो गर्मी का समय था, आज के दिन भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होने के पश्चात भगवान तपस्या में बैठे। तो तपस्या में बैठे भगवान, तो ये लक्ष्मी जी को देखा नहीं गया कि भगवान क्या कर रहे, धूप में तपस्या कर रहे, इसलिए वो बेर के पेड़ के रूप में उनके पीछे क्या हो गई, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई भगवान को छाव देने के लिए। तो बेर के पेड़ को शास्त्र के अगर संस्कृत के हिसाब जाए, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौनिताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की। तो बेर को बद्री कहा जाता है। तो उनके रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, इसलिए बद्री के नाथ, इसलिए उस धाम का नाम क्या हो गया है, बद्रीनाथ हो गया है। तो भगवान उस दिन प्रकट हो गए थे। भगवान बद्रीनाथ जी का भी या लक्ष्मी ये नर नारायण ऋषि का क्या है, प्राकट्य हुआ था। उसके साथ साथ और कौन सी चीज हुई थी, तो कहा जाता है कि आज ही के दिन क्या हुआ था, भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। भगवान के जो 10 अवतार में से जो 7वें अवतार है, उनका प्राकट्य भी कौन से दिन हुआ था, तो कहा जाता है कि उनका प्राकट्य भी आज ही के दिन हुआ था। परशुराम जी का भी प्राकट्य आज के दिन हुआ था। तो देखना भगवान के 3 अवतार क्या हुए हैं, आज के दिन प्रकट हुए हैं। भगवान हयग्रीव आज के दिन प्रकट हो गए, भगवान लक्ष्मी नारायण नर नारायण ऋषि का भी आज के दिन ही भगवान का प्राकट्य हुआ था। और उसके साथ साथ भगवान के जो परशुराम अवतार में भगवान जब प्रकट होते हैं, वो दिन भी कौन सा है, वो आज ही का दिन है। उस दिन भी भगवान प्रकट हो गए थे। और वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण घटना आती है कि आज ही के दिन क्या हुआ था, महाभारत के रचना के लिए व्यासदेव ने शुरुआत की थी, या गणेश जी ने आज के दिन क्या बनने का, क्लर्क बनने के लिए स्वीकार कर दिया था। और उन्होंने क्या कर दिया, महाभारत का लिखान चालू कर दिया था। तो महाभारत की रचना के लिए भी शुरुआत जो है वो अक्षय तृतीया के दिन से हुई थी। वेदव्यास जी उसको क्या करते थे, नरेट करते थे, और गणेश जी क्या करते थे, उसको लिख लेते थे। ऐसा लगभग 1 लाख श्लोक का वर्णन किया हुआ है महाभारत में, वो भी आज ही के दिन हुआ था। ये वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ और क्या हुआ था, तो कहा जाता है आज के दिन, वैसे तो अभी हम आज ही के दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत होती है, हम चंदन यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चंदन यात्रा की शुरुआत आज के दिन होती है। वैसा देखा जाए तो गर्मियाँ जो है ना, इसके पहले ही चालू होती है। चंदन यात्रा के लिए कुछ अन्य कारण है, लेकिन भगवान को गर्मी लगना है, इसके पहले से ही शुरुआत हुई थी। हम जो अभी महीना काउंट करते हैं वो किससे चलता है, वो चंद्र के हिसाब से हम महीनों का काउंटिंग करते हैं। प्रायः हम पूर्णिमा से नया मंथ की शुरुआत ऐसा काउंट करते हैं। कहीं कहीं पे अमावस्या के दूसरे दिन से नए महीने की शुरुआत काउंट करते हैं। ये तो चंद्र के हिसाब से जो कालगणना चलती है वैसा ही चलता है, लेकिन कालगणना सूर्य के हिसाब से भी चलती है। और सूर्य के हिसाब से जब कालगणना चालू होती है तो संक्रांति के दिन से नया महीना शुरुआत होती है। सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है, हर महीने एक नए राशि में प्रवेश करता है। तो सूर्य जब नए राशि में प्रवेश करता है तो फिर क्या होती है, वहाँ पे संक्रांति चालू होती है। तो सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो मेष से लेकर सूर्य पर से वृषभ राशि में प्रवेश करने तक का जो 1 महीना बीच का है, वो महीना प्रायः भगवान को ज़्यादा गर्मी लगती है। भगवान का कहाँ प्रवेश होता है, मेष राशि में प्रवेश होता है। मेष राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, वहाँ से लेकर वृषभ राशि में भगवान का सूर्य देव का जब तक प्रवेश नहीं होता है, तो ये जो 1 महीना है, वो 1 महीना भगवान को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है।
या भगवान को गर्मी लगने का। भगवान लीला अलग समय करते हैं, लेकिन उनको गर्मी ये समय में सबसे ज़्यादा लगती है। इसलिए ये समय में क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि शालिग्राम जलदान किया जाता है। हमारे मंदिरों में तो हमने नहीं रखा है, लेकिन प्रायः कई जगह पे क्या लिखा जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के एक घड़ा रखा जाता है, उसमें से एक एक बूंद पानी किसके ऊपर गिरता रहता है, भगवान शालिग्राम के ऊपर गिरता रहता है। या शालिग्राम तुलसी जलदान भी कहा जाता है। तुलसी को भी ये समय में क्या होता है, ज़्यादा धूप की वजह से या गर्मी की वजह से तुलसी महारानी का केयर करने के लिए उनको भी क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली जलदान किया जाता है। ये घटना भी या चंदन यात्रा की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, इसी समय से हुई है। उसके साथ साथ द्रौपदी का वस्त्रहरण जो हुआ था दुशासन के द्वारा, वो भी आज ही के दिन घटित हुआ था। वो दोनों घटना एक ही दिन हुई थी, द्रौपदी वस्त्रहरण और क्या प्राप्त होना उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति होना, वो आज ही के दिन हुआ था। प्रभुपाद के संबंधित एक घटना घटित हुई थी, जो कि इस्कॉन का क्या बना था, ब्लूप्रिंट जब रेडी हुआ था, तो ब्लूप्रिंट और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस्कॉन है। तो वो जो ब्लूप्रिंट था वो लीग ऑफ ड्यूटी था। तो लीग ऑफ ड्यूटी की जो रजिस्ट्रेशन या स्थापना है वो प्रभुपाद ने आज के दिन की थी झांसी में। जब प्रभुपाद ने की थी अमेरिका जाने के पूर्व, झांसी में जब प्रभुपाद जी थे या वृंदावन रहते थे और झांसी प्रचार करने के लिए चले जाते थे, तो प्रभुपाद ने लीग ऑफ ड्यूटी की जो स्थापना की थी वो भी कौन से दिन की थी, वो आज ही के दिन की थी। उसके साथ साथ आज के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। यह सबसे बड़ी घटना अक्षय पात्रा के लिए जो मूल घटना है वो कौन सी घटना है कि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन क्या चालू हुआ था, सतयुग की शुरुआत हुई थी। यह बहुत बड़ी घटना होती है वेदों के अनुसार। वैसे तो हर युग की शुरुआत होती है, त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी, द्वापर युग की भी शुरुआत हुई थी, कलयुग की भी तो शुरुआत हुई थी 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन ये घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब सतयुग की शुरुआत होती है तो ये घटना को क्या दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है। और वह अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था, इसलिए इस दिन को मुहूर्त कहा जाता है या बहुत ही पवित्र दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। जब लास्ट जो सतयुग बीता है उसकी, आने वाले सतयुग की शुरुआत नहीं होने वाली है अक्षय तृतीया के दिन से। आने वाले सतयुग के बारे में भी लिखा गया है कि कब शुरुआत होगी। तो कार्तिक महीने में एक दिन आता है, कार्तिक महीने में एक दिन आता है, अक्षय नवमी करके आती है कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने में जो अक्षय नवमी आती है उस दिन कलयुग खत्म होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। वो आने वाला सतयुग है, जब सतयुग का पूरा कितना आयु है सतयुग का, 32 कितना है, 4,32,000 साल जब पूरे हो जाएंगे। अब तो उसमें से 5,000 साल बीत गए हैं, तो 4,27,000 साल पकड़ के चलो, तो 4,27,000 साल अभी बचे हुए जब खत्म होंगे और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, तो वो होगी अक्षय नवमी के दिन, जो कि कार्तिक महीने में आती है अक्षय नवमी, ये महाभारत कहता है। लेकिन जो सतयुग जो पिछला जो बीता हुआ सतयुग है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो कौन से दिन हुई थी, वो सतयुग की शुरुआत हुई थी वो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अभी सतयुग की शुरुआत क्यों विशेष है, अन्य युगों की शुरुआत को इतना विशेष क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि अन्य युगों की शुरुआत में क्या होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो धर्म के 4 मूल स्तंभ हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, जो मनुष्य का जो चेतना था, आध्यात्मिक चेतना आदि था, वो सतयुग में कैसा था, पूरा 100% था। फिर वहाँ से धर्म घट के किस पे आ गया, त्रेतायुग शुरू हो गया तो 75% पे आ गया। द्वापर शुरू हो गया तो धर्म बच गया 50%, और अभी कलयुग चालू हो गया तो धर्म कितना बच गया है, 25% बच गया है। इतना रहा है। तो ये क्या हो गया है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हुआ है। अभी देखा जाए तो आयु का अगर चर्चा करेंगे तो सतयुग था तब आयु लोगों की कितनी हुई करती थी, 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। त्रेतायुग आया तब लोगों की आयु घट के कहाँ पे पहुंच गई, 10,000 वर्ष तक पहुंच गई। द्वापर युग आया तो लोगों की आयु घट के 1,000 वर्ष तक पहुंच गई। और कलयुग आया तो आयु घट के कहाँ तक पहुंच गई है, 100 वर्ष तक पहुंच गई है। सभी लोग नहीं जीते, लेकिन कुछ कुछ लोग जी लेते हैं 100 वर्ष तक। लेकिन कलयुग के अंत तक धीरे धीरे और क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। वैसे ही धर्म के जो 4 स्तंभ है या 4 मुख्य अंग है, उसमें से कलयुग में कौन सा अंग अभी भी बचा हुआ है, सत्य बचा हुआ है। कलयुग में धर्म के जो 4 पैर है उसमें से जो सत्य है वो अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। अभी हम सोचेंगे कि भाई सत्य भी तो नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, प्रायः कलयुग में तो सबसे ज्यादा झूठे लोग मिलते हैं,
सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले मिलते हैं, तो फिर सत्य कहाँ बचा हुआ है कलयुग में? वो भी नष्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, कलयुग में सत्य बचा हुआ है। जब सत्य बचा हुआ है तो ये लोगों के बर्ताव के बारे में चर्चा नहीं होती है। एक बार मैं मेरे गुरु महाराज से चर्चा कर रहा था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से, तो महाराज जी को भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि महाराज कहाँ सत्य बचा हुआ है? सत्य तो भी खत्म हो गया कलयुग में, तो सभी के सभी क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि जो धर्म पालन करने वाले लोग भी क्या नहीं कर रहे हैं? सत्य कथन नहीं कर रहे, वो भी झूठ बोल देते। तो महाराज बोले वैसे नहीं काउंट होता है। 3 अलग अलग स्तरों पे सत्य को देखा जाता है, और उन तीनों स्तरों पे सत्य आज भी क्या है? आज बचा हुआ है। कलयुग खत्म होते होते वहाँ से नष्ट हो जाएगा। वो सत्य है कि आज भी क्या है? परंपराएं बची हुई है। हम 4 संप्रदाय कहते हैं या 4 परंपरा कहते हैं, जिससे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, चाहे श्री संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, या हम जिस संप्रदाय से आते हैं वो क्या है? ब्रह्म मध्व संप्रदाय में हो। इसमें आज भी क्या है? सत्य बचा हुआ है। जो ज्ञान तब था वो ज्ञान क्या है? आज भी एज इट इज है। भागवतम में कोई डायल्यूटिंग नहीं है, भगवत गीता में कोई डायल्यूट नहीं है। भगवत गीता के आज भी क्या है? वही श्लोक प्राप्त हो रहे। धीरे धीरे कलयुग के लास्ट में आपको ये 700 श्लोक नहीं मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे वो सभी श्लोक। लेकिन आज भी क्या है? बोले सतयुग में परंपरा द्वारा जो संदेश प्राप्त होता है वो कलयुग में बचा हुआ है, इसलिए सत्य बचा हुआ है। ये सत्य को है, व्यक्ति के नेचर को या स्वभाव को सत्य के बारे में नहीं चर्चा हुई है। चर्चा हो रही है कि सत्य बचा हुआ है, तो किस पे बचा हुआ है? उसका अलग एंगल है देखने का। तो कह रहे हैं कि सत्य अभी भी क्या है? वो बचा हुआ है। उसमें से कौन सी चीज़ बची हुई है? तो परंपरा के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान अभी भी बचा हुआ है, वो सत्य बचा हुआ है। आध्यात्मिक जो यम नियम है उसका पालन लोग आज भी कर रहे हैं, दृढ़ता से क्या कर रहे हैं? यम नियमों का आज भी कलयुग में लोग पालन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भगवान के साथ जो सामान्य व्यवहार होता है उसके ऊपर भी आज भी लोगों की क्या है? श्रद्धा है। उस सत्य को वो स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे नास्तिक भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे छोड़ के भी क्या है? एक पराई कोई शक्ति है, जो शक्ति को क्या करना चाहिए? शरणागति होनी चाहिए। लोग अलग अलग तरीके से वो मानते होंगे, अलग अलग धर्म के अनुसार, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए कलयुग में सत्य बचा हुआ है। लेकिन जब सब जीरो हो जाएगा, आयु जीरो हो जाएगी, क्योंकि घट रही है ना, 100 से 0 0 0 0 पे आ जाएगी। धर्म का पालन भी जो चल रहा है वो कहाँ पे आएगा? पूरा परिवर्तन होके हर चीज 0 पे आ जाएगी। और उससे 0 से जब सडनली परिवर्तन होके हर चीज फिर से कहाँ पे लेके जाया जाएगा? 100%। मतलब पूरा खत्म हो गया, कोई चीज पालन नहीं की जा रही है। कलयुग पूरा अपने घोर परिस्थिति में चल रहा है, और वहां से तुरंत सब चीजें कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 100% पे पहुंच जाएगी। तो ये बदलाव क्या होता है सृष्टि में? बहुत बड़ा बदलाव होता है। और वो बदलाव कब हुआ था? अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। मतलब पिछला कलयुग खत्म होके नए सतयुग की शुरुआत जो हुई थी वो अक्षय तृतीया को हुई थी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। सतयुग से त्रेता युग की शुरुआत बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ 25% ही घटा है धर्म, और बाकी 75% वैसा ही है। इसलिए इसको बड़ा बदलाव नहीं काउंट किया जाता। इसलिए उन योगों की शुरुआत को इतना ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन कलयुग में हर चीज क्या हो गई है? 0 पे आ गई है, 0% पे पहुंच जाएगी। और वहां से फिर से हर चीज कहाँ पे पहुंच जाएगी? 100% पे पहुंच जाएगी। तब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। इसलिए सतयुग की शुरुआत बहुत बड़ा महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। और उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ये अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, जो पिछले सतयुग की। आने वाले सतयुग की नहीं होने वाली, आने वाले सतयुग की कार्तिक में जो अक्षय नवमी आती है उस दिन उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आज के दिन क्या हुई थी? घटित हुई थी। और जो आखिरी घटना है जो आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो गौड़िया वैष्णवों के लिए खास करके महत्वपूर्ण घटना जो आज के दिन घटित हुई थी वो थी चंदन यात्रा की शुरुआत। आज के दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये विशेष उत्सव है, और ये खास करके गौड़िया वैष्णवों का विशेष उत्सव है कि आज के दिन से चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। गौड़िया के लिए विशेष उत्सव की है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु निकले थे और निकल के जब वो पहुँचे थे जगन्नाथपुरी के लिए निकले थे, तो और पहुँचे कहाँ थे? बीच में वो पहुँच गए थे अपने परिकरों के साथ, रेमुना पहुँच गए थे। रेमुना में पहुँच गए थे। रेमुना आज भी है, बहुत सारे लोग रेमुना क्या करते हैं? जाते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे भगवान का एक सुंदर विग्रह है जिनका नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ के विग्रह के लिए उस मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक घटना का
एक कथा का वर्णन किया, अपने परिकरों को एक कथा सुनाई। वो कथा थी महादेवेंद्रपुरी से संबंधित। ये गोपाल जी का जो विग्रह है, जो रेमुना में स्थित है गोपाल विग्रह, वो विग्रह की जो स्थापना नहीं बोल सकते, लेकिन विश्व विग्रह की कार्विंग या विश्व विग्रह को क्या किया था, निर्मित जो है वो स्वयं भगवान रामचंद्र ने की हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब त्रेता युग में, जब भगवान रामचंद्र कहाँ थे, वनवास में थे, किनके साथ, माता सीता के साथ वनवास में थे। तो एक दिन माता सीता ने उनको पूछ लिया कि ये तो त्रेता युग चल रहा है, आपका शेड्यूल क्या है, अगला अगला क्या करने वाले हो। एक पति अपने जैसे पत्नी को पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, ना ऑफिस जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, हर चीज़ बता के होनी चाहिए, या पूछ के जाया करो। बताया नहीं बोलती है वो, कलयुग में तो बोला जाता है पूछ के जाया करो। लेकिन वो क्या है, भगवान की पत्नी है माता सीता, तो माता सीता ने भगवान को पूछ लिया कि भाई अगला टास्क क्या है आपका। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि अगले जन्म में मैं क्या आने वाला हूँ, फिर से अवतार धारण करने वाला हूँ कृष्ण के रूप में, जिसमें मैं वृंदावन में रहूंगा, कई सारे गोप गोपी आदि रहेंगे। बोले ये सब वन आदि वाला नहीं रहने वाला है, ये चक्कर क्या होने वाला है। बोले वहाँ तब भी वन में ही रहूंगा, लेकिन तब वन क्या है, तब वन ऐसा दुखमय नहीं रहेगा, तब वृंदावन में रहना क्या है, सुखमय है। तो बोले तब कैसे आप दिखेंगे, तो कैसे दिखेंगे, इसलिए भगवान ने क्या कर दिया है, अपना स्वयं का रूप किस पे कार्य कर दिया, उन्होंने पत्थर के ऊपर बना दिया। अपने बाण से उन्होंने पत्थर के ऊपर बना दिया, उसमें बांसुरी है, वत्स है, वत्स का चिन्ह है, गोवत्स का चिन्ह है, भगवान का स्वयं का श्रीमुख आदि है। ये सब भगवान ने स्वयं कार्य किया हुआ है। वो मूर्ति आज कहाँ पे पूजित है, रेमुना में पूजी जाती है। वो रेमुना में पूजा की जाती है उस मूर्ति की, वो आज भी है। वहाँ पे ही महादेवेंद्रपुरी की समाधि भी है। तो उस समाधि का दर्शन लेने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु महादेवेंद्रपुरी के बारे में बोलते हैं। हम ब्रह्म मध्व संप्रदाय में हैं, लेकिन ब्रह्म मध्व संप्रदाय की एक शाखा जो है वो क्या है, वो है ब्रह्म मध्व गौड़िया। तो गौड़िया शाखा की जो प्राय शुरुआत है, वो शुरुआत का जो मूल कहा जाता है, वो मूल कौन है, वो महादेवेंद्रपुरी को कहा जाता है, गौड़िया शाखा का। उसके पूर्व में ब्रह्म मध्व संप्रदाय में किसका ज़्यादा महत्व था, तो महत्व कृष्ण का। वो तो बिगिनिंग से ही है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में ही कृष्ण क्या है, प्राणधन है, मूल अर्च विग्रह है, जिनकी पूजा उपासना भक्ति आदि की जाती है। लेकिन कृष्ण के साथ राधा रानी की जो मूल उपासना है, वो किसने चालू करवाई है, वो महादेवेंद्रपुरी ने चालू करवाई है। राधा तत्व को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्या करते हैं, बोले दो ही लोग जानते हैं, एक तो बोले मैं जानता हूँ, या कौन जानते हैं, महादेवेंद्रपुरी जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता, बोले महादेवेंद्रपुरी जानते हैं। तो ये महादेवेंद्रपुरी ये क्या थे, ये सन्यासी थे। सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अजागत वृत्ति के थे, अजगर वृत्ति थी उनकी, अयाचक वृत्ति कहा जाता है, अजगर या अयाचक वृत्ति। अजगर जो है ना, वो कभी शिकार के लिए नहीं निकलता है, वो पड़ा रहता है, और उसके नज़दीक कोई आए तो क्या करता है, उसका भक्षण कर लेता है। वो बाघ की तरह नहीं होता, बाघ तो ढूंढने निकलता है। और आजकल तो जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बाघ कहाँ घुस रहे हैं, इंसानों के बस्ती में भी घुस रहे हैं, क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए। लेकिन अजगर ऐसा नहीं करते। अजगर की वृत्ति को भी अयाचक वृत्ति कहा जाता है, कि उस दिन वो कुछ मांगते नहीं है। अजगर अगर कुछ मांगता नहीं है, अयाचक वृत्ति है। वैसे ही अजगर वृत्ति या अयाचक वृत्ति किनकी थी, महादेवेंद्रपुरी की थी। महादेवेंद्रपुरी सन्यास होने के पश्चात भी वो किसी से कुछ भिक्षा नहीं मांगते थे, और ऊपर से उन्होंने प्रण लिया था कि मैं सिर्फ किसका ग्रहण करूंगा, दूध पी के जीवन जीऊंगा। जैसे कुछ कुछ फलारी बाबा रहते हैं, आज भी है कुछ कुछ फलारी बाबा जी है, वैसे ही महादेवेंद्रपुरी कैसे थे, दुग्धहारी थे, सिर्फ दुग्ध को स्वीकार करते थे। लेकिन बोलते नहीं थे दूसरों को कि मैं सिर्फ दुग्ध के ऊपर जी रहा हूँ। एक तो अयाचक वृत्ति, ऊपर से सिर्फ दुग्ध के ऊपर है ना। अयाचक वृत्ति मतलब अगर किसी ने आके कुछ भोजन दे दिया तो ग्रहण करना, जाके मांगना नहीं। अच्छा, वो भोजन में अगर दूध नहीं है तो क्या करेंगे, उसको दूसरे को दे देंगे। अगर किसी ने दूध दे दिया तो ही उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे महादेवेंद्रपुरी थे। और उनका प्रण था कि वो हर दिन नित्य रूप से क्या करते थे, गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करते थे। हर दिन गिरिराज की परिक्रमा करते थे। गौड़िया वैष्णव के लिए गिरिराज की परिक्रमा ये सबसे बड़ा उत्सव कहा गया है। जीवन में सबसे बड़ी कोई चीज करनी है तो क्या करना है, जाके गिरिराज की परिक्रमा करना है। सनातन गोस्वामी भी यही करते थे, हर दिन गिरिराज की क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। इतना कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक गिरिराज शिला प्रदान कर दी। प्राय इसलिए इस्कॉनों के मंदिरों में क्या किया जाता है, एक गिरिराज शिला को रखा जाता है। हमारे पास भी गिरिराज जी की शिला है, तो नहीं जा पाए तो भी क्या करो, मंदिर की परिक्रमा करो, तो गिरिराज की परिक्रमा का क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा।
तो महादेवेंद्रपुरी हर दिन गिरिराज की परिक्रमा किया करते थे, गिरिराज की परिक्रमा किया करते थे। इस घटना को यही रोकते हैं, थोड़ा सा उसके पीछे जाके देखते हैं। उसके पीछे की घटना ऐसी घटित हुई है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे थे और भगवान जब अपने स्वधाम चले गए थे, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब अपने स्वयं के धाम में चले गए, तो उसके पश्चात यहाँ पे भगवान कृष्ण का तब कोई मंदिर आदि नहीं था, लेकिन भगवान के पपौत्र थे जिनका नाम क्या है, बज्रनाभ। तो बज्रनाभ ने भगवान के कई सारे मंदिरों का निर्माण किया, कई सारे मंदिरों का निर्माण किया, कई सारे विग्रहों का निर्माण किया। और वो मंदिरों की स्थापना कहाँ कर दी है उन्होंने, प्राय ब्रज में की थी। ब्रज में कई सारे मंदिर बनाए थे, भगवान के अलग अलग लीला स्थलियों में भगवान के मंदिर बनाए थे। और क्या किया था, भगवान के विग्रहों को स्थापित किया था। और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं किया था अपने मन गढ़ंत से, बज्रनाभ ने तो कभी भगवान को देखा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कौन सा भी उन्होंने भगवान का रूप प्रदान किया, उन्होंने भगवान को देखा नहीं था। लेकिन बज्रनाभ जब थे, जब वो मूर्तियों को बना रहे थे या बनवा के ले रहे थे, तब कौन थे, एक व्यक्ति तभी भी थी, उत्तरा तब थी। परीक्षित महाराज की जो माता है उत्तरा, तो उनको वो क्या करते थे, दिखाते थे, उनसे बोनाफाइड करवा के लेते थे कि भगवान एग्जैक्टली ऐसे दिखते थे। और जब उत्तरा हाँ बोलती थी तब उस विग्रह को क्या करते थे, स्थापित करते थे। तो बज्रनाभ ने कई सारे मूर्तियों को स्थापना की थी। उस स्थापनाओं का पूजा आदि बड़े धूमधाम से कहाँ चल रहा था, वृंदावन ब्रज में आदि चल रहा था। लेकिन उसके पश्चात फिर क्या हो गया, 8वीं शताब्दी से या 10वीं शताब्दी से क्या हो गया, कई सारे विदेशी आक्रमण आने लगे, खास करके मुगल शासन के क्या करने लगे, वो आक्रमण करने लगे। आप तो जानते हैं बाबर आदि ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, अयोध्या में तोड़े, वैसे ही उन्होंने क्या किया है, ब्रज में भी कई सारे मंदिर आदियों को नष्ट किया। तब पुजारियों ने मूर्ति को नष्ट ना हो जाए, ताकि मंदिर तो तोड़ दिया तो नया बनाया जा सकता है, लेकिन मूर्ति का तो रक्षा होना चाहिए, विग्रह का रक्षा होना चाहिए। इसलिए विग्रहों को क्या कर दिया, प्रायः कहीं बुशेश में या कहीं गड्ढा खोद के जमीन के नीचे मूर्तियों को क्या कर दिया था, उन्होंने छुपा दिया था। तो ये घटना हुई है 1300 सेंचुरी की, ये मूर्तियों को छुपाने की। और महादेवेंद्रपुरी है, ये कब है, तो महादेवेंद्रपुरी का पीरियड कहा जाता है प्रायः बिगिनिंग ऑफ द 1500 सेंचुरी, एंड ऑफ द 1400 एंड बिगिनिंग ऑफ 1500, 1484 या उस पीरियड में उनका जन्म कहा जाता है। तो उस पीरियड में उनका काउंटिंग किया जाता है। तो ये महादेवेंद्रपुरी जब सन्यास लेके चल रहे थे, और वो हर दिन प्रायः कहाँ से चालू करते थे, तो गोविंद कुंड से अपनी परिक्रमा को शुरुआत करते थे और ख़त्म करके फिर से गोविंद कुंड पे आके ख़त्म करके वहाँ पे क्या करते थे, बैठ के अपना जप करते थे। दिन रात क्या करते थे, सिर्फ जप करते थे। कैसे, अपना माला के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते थे। तो एक दिन जब वो जप कर रहे थे, अयाचक वृत्ति, कुछ खाए पिए तो थे नहीं, किसी को मांगे नहीं, और एक दिन का नहीं बात है, वो 3-4 दिन से कुछ खाए नहीं थे। तो भगवान को बड़ी चिंता होने लगी। भगवान सोचा अगर ये ऐसा मर जाएगा, किसी से कुछ मांगेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों की बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तो भक्त होना चाहिए। हम लोग सोचेंगे कि हमारी चिंता नहीं भगवान करते, क्योंकि हम क्या नहीं है, हम क्या है ना, बेगड़ी भक्त है, ऊपर से सिर्फ कवर भक्त का है, अंदर से भक्त नहीं है। लेकिन भगवान के लिए क्या है, अंदर से भक्त होना जरूरी है, तब भगवान हमारी चिंता करेंगे। प्रभुपाद की चिंता भगवान करते थे। प्रभुपाद जी जब चले गए तो भगवान उनके संग में चले गए थे, भगवान ने उनकी रक्षा की थी। कहाँ पे, जब उनको हार्ट अटैक आया था तो बोट में उनकी रक्षा की थी। जगन्नाथ तो उनके साथ साथ बिना बुलाए कहाँ पे पहुंच गए थे, अमेरिका पहुंच गए थे। वैसे तो जगन्नाथ जी को जबरदस्ती भी बाहर निकालो, मंदिर से तो निकालते नहीं। आप रथ यात्रा के दिन देखो जगन्नाथपुरी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है जगन्नाथ को बाहर निकालने में। उसमें भी उनके 100 नखरे रहते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, समय पे कभी नहीं आएंगे, कई सारी चीजें रहती है। लेकिन प्रभुपाद के लिए बिन बुलाए कहाँ पहुंच गए, अमेरिका जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच गए थे, खुद हो गए, खुद अपना टिकट अरेंज किया, खुद अपने कहाँ पे पहुंच गए। वो प्रभुपाद जी भी कहाँ गए थे, कार्गो शिप से गए थे, जगन्नाथ भी कार्गो शिप से स्वयं चले गए थे अमेरिका में। तो वैसे ही भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्होंने चिंता की कि भाई ये महादेवेंद्रपुरी कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बेचारा मर जाएगा। तो भगवान स्वयं ग्वाला का रूप लेके उनको क्या कर दिए, एक बालक के रूप में दूध लेके आए। दूध लेके माधवेंद्रपुरी के पास आए, बोले बाबा तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, ये थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, इसको क्या कर लो, पी लो। माधवेंद्रपुरी आश्चर्यचकित हो गए, बोले भाई तुमको कैसे पता चला? बोले तुम तो ये कुंड के किनारे बैठे हो, गोविंद कुंड के किनारे, कुछ हमारे गांव की औरतें आई हुई थी यहाँ पे पानी भरने के लिए, उन्होंने देखा कुछ बाबा बैठा है तो उन्होंने बोल दिया कि उस बाबा को कुछ दान दे दो, तो मैं लेके आया। बोले ये दूध पीना, लेकिन ये मटका क्या करना? बोले वैसे ही रखना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा वो मटके को।
तो उन्होंने दूध प्राशन कर दिया। उनको कुछ आश्चर्य लगा, वो बोले ये बालक जो है वो यहाँ का लग नहीं रहा है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है इस भौतिक संसार का। उनको देखते ही उनके पूरे रोमांच क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। उनको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो उन्होंने बालक के कहने के अनुसार दूध पी लिया, वो मटके को वैसे ही रख दिया बालक का, वो राह देख रहे थे। और उस राह देखते देखते उनको क्या लग गई, हल्की सी नींद लग गई। और नींद में उनको सपना आया, और सपने में वही बालक उनके पास आया। और वो तब उस बालक ने अपना नाम गोपाल करके तो बताया, लेकिन बोले मैं गोपाल हूँ, लेकिन कौन हूँ, मैं साक्षात कृष्ण हूँ, भगवान हूँ। और मैं यहाँ पे झाड़ियों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे क्या करो यहाँ से तुम बाहर निकालो। उनकी जब निद्रा भग्न हो गई, स्वप्न भग्न हो गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। बोले गोपाल आए थे, मुझे दूध लेके भी स्वयं मेरे लिए कौन आए थे, स्वयं भगवान आए थे। इसलिए उन्होंने वो मटके को तोड़ के, अभी तो भगवान लेने नहीं आने वाले, उसको अपने किसमें, गमछे में बांध के रख दिया, अपने उत्तरी में बांध के रख दिया। और गाँव वालों को इकट्ठा करके उस जगह पे खुदाई की जहाँ पे भगवान ने उनको बताया था। और वहां से उन्होंने एक अद्भुत विग्रह को प्राप्त किया। वो कौन है, वो गोपाल जी का विग्रह है। गोपाल जी का विग्रह को प्रकट किया। उस विग्रह को प्रकट करने के पश्चात उन्होंने क्या कर दिया, गोवर्धन के ऊपर उसकी स्थापना कर दी, और उसका बहुत ही भव्य अभिषेक उन्होंने कर दिया। कई सारे दूध के मटके, गंगा जल आदि लाया गया, कई सारे फलों का रस लाया गया, और गोपाल जी का क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। अभिषेक करने के बाद उनकी, ऐसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि कई दिनों तक उनका 56 भोग चलता रहा। सभी ब्रजवासी उनके लिए भोग लाते थे, और गोपाल जी बैठ के क्या करते थे, उसका ग्रहण करते थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल जी ने उनको कहा कि देखो गर्मी अभी भी क्या नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। तुमने अभिषेक तो करवाया, मेरी स्थापना की, लेकिन मेरी गर्मी कम नहीं हो रही। बोले वैशाख मास है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो तुम मेरे लिए क्या जाकर करके आओ, मलयगिरी से जाके चंदन लेके आओ। अब ये मलयगिरी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा क्षेत्र जो है उसमें मलयगिरी भी कहा जाता है। मलयगिरी का चंदन जो है, चंदन तो वैसे बहुत सारे स्थानों पर प्राप्त होता है, अभी तो ज़्यादा चंदन खास करके कर्नाटक आदि क्षेत्र में प्राप्त होता है, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध चंदन जो वेदों में लिखा हुआ है, कहाँ का लिखा गया है, मलयगिरी का चंदन लिखा गया है। तो बोले मलयगिरी से जाके चंदन लेके आओ मेरे लिए। तो देखिए ये घटना तब है जब माधवेंद्र पुरी क्या है, अपने वृद्धावस्था में, और भगवान ने उनको कहा है कि जाके क्या लेके आओ, खुद जाके चंदन लेके आओ। माधवेंद्र पुरी ने अपने कुछ शिष्यों को, गृहस्थ शिष्यों को गोपाल की सेवा पूजा का दायित्व सौंप के वो स्वयं पैदल कहाँ निकल गए, मलयगिरी के लिए निकल गए। स्वयं जब निकले पैदल पैदल, तब तो कोई ट्रेन आदि नहीं है कि टिकट बुक करके 2 दिन में पहुंच जाए। जाने के लिए लगभग 1-1.5 महीना लगने वाला है, क्योंकि पैदल जाना है और फिर से पैदल लौट के चंदन लेके आना है। तो पैदल ही चले गए चंदन लाने के लिए। चंदन लाने के लिए जब गए तो रास्ते में, अभी यूपी से निकलेंगे ना, तो रास्ते में जगन्नाथपुरी तक उनको पहुंचना है, तो जगन्नाथपुरी में जाके चंदन लेके आएंगे। तो उस वक्त का जो रास्ता था, उस रास्ते के अनुसार वो पहुंचे कहाँ पे, रेमुना में पहुंचे। रेमुना में पहुंचे तब जब सन्यासी यहाँ वहाँ भ्रमण करते तो किसी ना किसी मंदिर में जाके क्या करते थे, रुकते थे। तो जब रेमुना में पहुंचे तो रेमुना में वो पहुंच गए कहाँ पे, या गोपाल मंदिर में, जो किनका बनाया हुआ डिटी है, भगवान रामचंद्र का बनाया हुआ विग्रह है। वहाँ पे पहुंचे, गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे। तब गोपाल को एक बहुत ही सुंदर तरीके से संध्या के समय में एक भोग लगता था। वो भोग लगता था एक खीर का, जिसका नाम है अमृत केली खीर। अमृत केली खीर बड़ी ही विशेष खीर है। आप यहाँ बनाने का प्रयास करोगे तो वो बनती नहीं है वैसे अमृत केली खीर ना। पर मुझे ये है यहाँ पे ना, कुंज बिहारी प्रभु जी आए हैं पुणे से, उन्होंने एक बार हमें पुणे में बना के खिलाया था अमृत केली खीर। 6 घंटा लगा था, करेक्ट ना प्रभु जी, सिर्फ दूध को और राइस को उबालने के लिए। अभी 6 घंटे का सिर्फ दूध में राइस घुलने के लिए लगाया जाए तो इतनी मेहनत कौन करेगा ना। भगवान के लिए भी आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, लेकिन अमृत के लिए अगर खीर बनानी है तो वो खीर का प्रिपरेशन, आज भी आप उस मंदिर में जाओगे तो वो सुबह चालू होता है। प्रिपरेशन अभी सुबह चालू करेंगे 9-10 बजे, तब जाके उसको संध्या तक वो क्या होती है, रेडी होती है, और फिर संध्या को वो भोग लगाया जाता है भगवान को। इतना समय जाता है उसके सिर्फ प्रिपरेशन में। तो उस समय में वो बड़ी प्रसिद्ध थी और भगवान के लिए बन के तो रेडी हुई थी, लेकिन भोग तो लगाया नहीं था गोपाल को। और यहाँ पे माधवेंद्र पुरी बैठ के मंदिर में जप कर रहे थे, तो उनके मन में ये विचार आया कि अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अमृत के लिए खीर चखने का अगर मिल जाए तो मैं वैसी खीर किसके लिए बनाऊंगा, उधर बनाऊंगा गोपाल के लिए, वृंदावन में या गोवर्धन में बनाऊंगा गोपाल के लिए। ये विचार उनके मन में आया
लेकिन दूसरे ही क्षण उनके मन में ये विचार आया, अरे अब तक तो भगवान को भोग नहीं लगा होगा, और भोग लगने के पूर्व अगर आप क्या करते हो, उसको खाने का चिंतन करते हो, तो यह क्या बन जाता है, अपराध होता है। अभी हम भी वैष्णव है, लेकिन हम ये सब अपराधों को सोचते नहीं है। हम तो भोग लगने के पहले ही पूर्व ही किसको पूछते हैं, जाके कुक को पूछ लेते हैं कि भाई आज क्या बना रहे हो करके। ये वास्तव में अपराध है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए। लेकिन माधवेंद्र पुरी देखो, इस अपराध को उन्होंने बड़े सीरियसली ग्रहण किया। और इसे माधवेंद्र पुरी नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार भोग लगाने के पूर्व क्या कर लिया था, आम को ग्रहण किया था। उनके शिष्य जब उनको पूछते थे कि आपको सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है, तो बोलते आम लगता है, लेकिन आम कभी खाते नहीं थे। वो बोलते सबसे सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है, आम है, लेकिन वो खाते नहीं थे आम को। क्यों नहीं खाते, तो बोलते मैं अपराधी हूं करके। कब अपराध किया, तो बोले मैं जब 5 साल का था तो आम को भोग लगाए बिना ही मैंने क्या कर दिया था, ग्रहण कर दिया था। और वो अपराध से क्या करने के लिए, उस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या अपराध भंजन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आम खाना त्याग दिया। देखो 5 साल के बालक ने किया हुआ गलती, वैसे गलती नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको इतने कठोरता से पालन कर रहे हैं। और हम तो क्या करते हैं, प्राय कई बार बिना भोग लगाए चीजों को ग्रहण करते हैं, और कोई अफसोस तक नहीं रहता है, कोई गिल्ट तक नहीं रहता। त्यागना तो दूर की बात है, कोई गिल्ट भी नहीं रहता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं करके। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है कि इनकी महिमा हम बैठ के आज सुन रहे हैं, या भगवान इनके लिए दूध लेके आते हैं, तो ये ऐसे ही साधु नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये मेरा बड़ा बड़ा अपराध हो गया, माधवेंद्र पुरी ने सोच लिया। और उन्होंने सोचा कि मुझे ये स्थान को तुरंत क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वो तुरंत उस स्थान को त्यागे और वहां से कहीं दूसरे गांव में दूर जाके कहीं पे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे रात को विश्राम किया होगा। यहाँ पे पुजारी ने तो भोग लगाया भगवान को, माधवेंद्र पुरी तो चले गए, लेकिन भगवान अभी चिंता में आ गए। भगवान बोले अरे इसकी इच्छा थी क्या खाने की, अमृत के लिए खीर खाने की, और ये तो चला गया यहाँ से, अभी इसको कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान ने उनके लिए क्या कर दिया, उनको 12 कुल्हड़, कुल्हड़ समझते हैं ना, लोटे, भगवान को 12 कुल्हड़ भोग लगता है हर दिन खीर का, उसमें से 1 कुल्हड़ भगवान ने क्या कर दिया, चुरा लिया। भगवान ने छुपा लिया। पुजारी आया, पुजारी ने निकाला भोग, तो भोग में कितने थे, 11 ही थे। पुजारी का तब तो ध्यान में आया, लेकिन पुजारी ने सोचा कि मेरी गलती है, मैंने गलती से क्या कर दिया, 12 लगाने थे, लेकिन कितने लगाए भोग में, 11 ही लगा दिया। उसने तो भोग उठा लिया, सबको बांट दिया, बांट कूट के सब खा पी के पुजारी तो जाके क्या कर दिया, सो जा। सोने के बाद रात को भगवान उस पुजारी के सपने में आए, और पुजारी के सपने में आके पुजारी को कहते हैं कि देखो मेरा एक भक्त है माधवेंद्र पुरी, उसकी इच्छा क्या है, ये खीर खाने की थी, अमृत के लिए खीर, तो तुम जाके उसको खिलाओ। पुजारी बेचारा डर गया, बोले अभी कहाँ से खिलाओ, खा तो मैं खा के बैठा हूँ, बोले बचा हुआ जो था खीर, तो अभी उसको कहाँ से खीर मिलेगी। तो बोले उनके लिए मैंने क्या किया है, खास करके खीर को चुरा के रखा है, तुम तुरंत अल्टर में जाओ और उठाओ और किसको जाके खिलाओ, जाके माधवेंद्र पुरी को खिलाओ। अब तक ब्रह्म मुहूर्त तो हुआ नहीं था, भगवान को उठाने का कोई समय नहीं हुआ है, फिर भी पुजारी बेचारा घबरा के उठ गया, पसीना पसीना हो गया है भगवान का आदेश देख के उसने। और ऊपर से वो चिंतित है, या उसको आनंद भी हो रहा है कि ऐसा कौन सा महान भक्त है जिसके लिए भगवान क्या कर रहे हैं, स्वयं खीर चुरा रहे हैं। देखो एक बार तो माधवेंद्र पुरी को भगवान ने स्वयं लाके दूध पिलाया था, अभी भगवान उनके क्या कर रहे हैं, कितना चिंता कर रहा है कि उनकी एक इच्छा, खीर चखने की इच्छा भी भगवान पूरी कर रहे हैं उनकी, और उनके लिए अब उन्होंने क्या किया है, खीर चुराई है। तो वो ले लिया, पुजारी गया, जैसे तैसे शायद 12 आचमन किए भी होंगे, नहीं किए होंगे, 24 आचमन, वैसे ही दौड़ा और गया। भगवान ने जैसे बताया था वैसे ही उसने जाके देखा, तो भगवान के वस्त्र के नीचे क्या है, एक खीर का कुल्हड़ वैसा ही है। पुजारी भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी सोचा मैंने तो क्या कर दिया था, भोग निकालने के बाद भगवान को रात को वस्त्र बदलते हैं, प्राय भगवान को रात को अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं, शयन के वस्त्र अलग रहते हैं। बोले तब तो ये कुल्हड़ यहाँ नहीं था, यहाँ अचानक से कहाँ से आ गए। और वो उसको लेके वैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, कोई मंगल आरती उरती किया नहीं, सीधा पहुंच गया ढूंढने के लिए, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि क्या है, माधवेंद्र पुरी नामक कोई है क्या। जाके माधवेंद्र पुरी जब उनको मिलते हैं, मिलते ही ये भक्त पूरा रोने लगता है, अश्रुपात होने लगता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, और क्या करता है, उनको, भगवान को नहीं सॉरी, माधवेंद्र पुरी को दंडवत प्रणाम करके उनको वो खीर क्या करता है, सौंप देता है। माधवेंद्र पुरी की तो अश्रुधारा और रोम और जिस खुशी का उनका तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान ने उनके लिए क्या कर दिया था, स्वयं खीर चुरा ली थी। भगवान ने खीर चुरा ली थी और माधवेंद्र पुरी ने वो पूरी खीर को ग्रहण किया। वो जो कुल्हड़ था उसको भी अपने साथ तोड़ तोड़ के रखा, और हर दिन वो क्या करते थे, वो मिट्टी को भी ग्रहण करते थे। माधवेंद्र पुरी के मन में उसके बाद तुरंत दूसरा ख्याल आया कि अभी सब भक्त, सब लोग आके क्या करेंगे, मेरा
गुणगान करेंगे कि इनके लिए भगवान ने खीर चुराई, इसलिए उन्होंने वो स्थान छोड़ के कहाँ पे चले गए, जगन्नाथपुरी की ओर निकल गए। यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने खीर चुराई। किसकी खीर चुराई? खुद के भोग में से, उनको ही था, कुछ चुराई नहीं। उनको जो भोग लगाया था उसमें से थोड़ा सा बचा के रखा था, किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना से भगवान का नाम पूरा परिवर्तित हो गया। अभी उसको गोपीनाथ का विग्रह, उसको क्या कहा जाता है? खीर चोरा गोपीनाथ कहा जाता है। बोले जिसने क्या चुराई है? खीर चुराई है। अच्छा, कितने साल पहले चुराई थी? 500 साल पहले चुराई थी। लेकिन आज भी छोटा बच्चा भी जाएगा तो पहले उनको चोर कहेगा, उसके बाद गोपीनाथ कहता है। पहले क्या कहा जाएगा? चोर है करके। क्या चोरा है इसने? खीर चुरा है करके, और फिर उनका नाम लिया जाएगा गोपीनाथ। देखो, फिर भी भगवान को बड़ा क्या है, उसमें प्राउड फील होता है। भगवान को गुस्सा नहीं आता कि कोई उनको चोर बोल दे। भगवान को प्राउड फील लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने भक्तों के लिए चोरी कर सकता हूँ। यह भगवान है और उनके भक्त है माधवेंद्रपुरी। वहाँ से माधवेंद्रपुरी निकले, पहुँच गए जगन्नाथपुरी मलयागिरी पे। वहाँ से चंदन ले लिया, और चंदन आदि लेके वो फिर से उसी रास्ते से लौट के आएंगे ना। उसी रास्ते से लौटे तो फिर से कहाँ पे पहुँच गए? उसी मंदिर में पहुँचे। उस मंदिर में पहुँचे जहाँ पे अभी तो पुजारी कोई खीर तो पूरा का पूरा 12 कुल्हड़ लाके किनको दे दिया? माधवेंद्रपुरी को ही दे दिया कि भाई आप ये ले लो करके रात को यहीं पे विश्राम करो, फिर से नहीं तो भगवान आपके लिए खीर चुराएंगे। और उस रात फिर से भगवान उनके सपने में आए और उनको कहा कि माधवेंद्र, आप क्या हो, बड़े बड़े क्या हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, इसलिए ये पूरा भार जो है इतना आपने चंदन का लिया है वो लेके मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ब्रज तक चले जाओ। उससे अच्छा है कि ये चंदन आप मुझे कहाँ करो, यही अर्पित करो। और आप मुझे ये चंदन यहाँ पे अर्पित करोगे तो 2000 किलोमीटर दूर पे इसका इफेक्ट होगा, मुझे ठंड वहां पे लग जाएगी। गर्मी कहाँ पे हो रही है गोपाल को? ब्रज में हो रही है। लेकिन चंदन कहाँ पे लगाने के लिए कह दिया? बोले यहाँ लगाओ इसको, गोपीनाथ को चंदन अर्पण करो, और इसकी ठंड कहाँ तक पहुंच जाएगी? बोले वहां तक पहुंच जाएगी। देखो कितना पावरफुल एसी है, 2000 किलोमीटर का रेंज है उसका। अब सोचो कितना टन एसी लगाना पड़ा होगा कि 2000 किलोमीटर में भगवान को क्या लग रही है? ठंड लग रही है। चंदन अर्पित कहाँ हो रहा है भगवान को? भगवान को चंदन अर्पित हो रहा है यहाँ पे रेमुना में हो रहा है, गोपीनाथ को हो रहा है। फिर उसने सुबह उठ के पुजारी को कहा। अभी पुजारी तो हर चीज उनकी स्वीकार करेगा, क्योंकि पुजारी को अगर नहीं करेगा तो फिर एक बार भगवान पुजारी के सपने में आएंगे और डांटेंगे उसको। इसलिए माधवेंद्रपुरी और उस पुजारी ने मिलकर भगवान को क्या कर दिया, वो जितना भी चंदन माधवेंद्रपुरी लेके आए थे वो हर दिन उसको क्या करते थे, उसको निकालते थे, उस चंदन को रगड़ते थे और उसको लेप किसको लगाते थे? गोपीनाथ जी को लगाते थे। और वो चंदन जो माधवेंद्रपुरी ने लाया वो खत्म होने के लिए कितने दिन लगे? 21 दिन लगे। इसलिए वो आगे 21 दिन से, आज से लेकर, आज तृतीया से लेकर 21 दिन तक क्या चलेगा? चंदन यात्रा चलेगी। और ये 21 दिन अगर आप टेक्निकली, मैंने बीच में आपको कहा था ना, सूर्य के हिसाब से क्या होता है, गर्मी भगवान को कब से चालू होती है? जब सूर्य मेष संक्रांति में प्रवेश करता है, और जब वृषभ संक्रांति में या वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब भगवान की गर्मी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो एग्जैक्टली ये 21 दिन अभी यहाँ से आगे खत्म हो गए, तब सूर्य कहाँ पे प्रवेश करेगा? वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। तो भगवान का गर्मी का पीरियड खत्म हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए भगवान को जलदान किया जाता है, और चंदन यात्रा चलती है 21 दिन के लिए, जो कि अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत होती है। तो ये गौड़ियों के लिए बहुत विशेष दिन है। आज के दिन से लेकर जहाँ जहाँ पे खास करके ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय का प्रचार चलता है, उस हर स्थान पे भगवान को पूरा का पूरा किससे लेपा जाएगा? चंदन से लेपा जाएगा। सभी स्थान से। जगन्नाथ को भी चंदन लगाया जाएगा। आज जगन्नाथपुर में भी जाओगे तो जगन्नाथ को भी क्या कर दिया जाएगा? चंदन सा लेप दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए चंदन यात्रा के दिन से या आज से जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होने वाली है उसके रथ की शुरुआत या उसके निर्मित का कार्य भी किस दिन से चालू होता है? अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत होती है। तो आज से हमारे भी मंदिर में आज से लेकर अगले 21 दिनों तक क्या किया जाएगा? चंदन यात्रा का उत्सव हम मनाएंगे। तो सभी भक्तों से विनती है कि आप हर दिन आइएगा। भगवान का बहुत ही सुंदर चंदन के साथ श्रृंगार होता है। आज अभी नहीं, आप शाम को आ जाएगा। 4:15 बजे जब हमारा दर्शन खुलेगा तब आप देखेंगे कि हमारे जो मदन मोहन जी है वो सांवले है, वो क्या बन जाएंगे? शाम को जब आप आओगे फिर से लौट के 4-4:15 बजे दर्शन के लिए, तो आपको उनका रंग बदला हुआ दिखेगा। वो क्या बन जाएंगे? सफ़ेद बन जाएंगे।
है ना, पांडुल रंग धारण करेंगे। चंदन का जो रंग है वो सफेद नहीं है, उसको पांडुल रंग बोलते हैं। ब्रज में जो रज है ना वो भी पांडुर रंग की है, वो सफेद रंग की नहीं है। जब भगवान जब शाम को गायों को लेके जब ब्रज में लौटते थे, घर में जब लौट के आते हैं तो गायों के धूल जो चरण से क्या होती थी, गाय के खुर से बहुत सारी धूल उठती थी और वो किसके ऊपर बैठती थी, भगवान के शरीर पे बैठती थी। तो इसलिए भगवान का शरीर कैसे होता था, पांडुल रंग का होता था, इसलिए भगवान का नाम हो गया पांडुरंग। अगर आप चले जाओगे वहाँ पे पंढरपुर में चले जाओगे तो वहाँ पे भगवान को क्या कहा जाता है, पांडुरंग। बोले सांवले नहीं है, वो कैसा है, पांडुरंग है, पांडुल रंग धारण किया। तो ये कौन सा रंग है, तो ये चंदन का रंग है या ब्रज की धूल का रंग है, जो भगवान के ऊपर जब लगती है तो भगवान पांडुरंग बन जाते हैं, उस रंग के बन जाते हैं। तो हमारे जो सांवले हैं मदन मोहन जी, वो क्या बन जाएंगे, पांडुल रंग के बन जाएंगे। तो आप शाम को आइएगा और भगवान का सुंदर से चंदन में लिपा हुआ दर्शन प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। Krishna Krishna Hare Hare